वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। साथियों, आपको नमस्कार। अभी आपने एक प्यारा सा भजन सुना, 2 पंक्तियां। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जानते हैं किसका भजन था? हमारे प्रिय बापू का, हमारे राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का। इस प्रिय भजन को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। इसका अर्थ क्या होता है कि जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों की चिंता करता है, वही वास्तव में वैष्णव है, अर्थात साधु है, अर्थात सज्जन पुरुष है। तो ऐसे महात्मा गांधी के थे विचार, जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आमने सामने में एक गांधी कथा के रूप में। जी हाँ, गांधी जी की कहानी, उनकी जीवन की गाथा, और कैसे वो नन्हा बालक मोहन, जो मोहन से बन गया महात्मा गांधी। और बालक कैसा था? एक साधारण बालक था जो शर्माता था, घबराता था, खेलकूद में पीछे रहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण बहुत अच्छे थे। मातृभक्त, पितृभक्त था, सच्चाई का हमेशा उसने राह पकड़ी, और इसके अलावा वो दूसरों की गुणों की सराहना करते थे। बालक होते हुए भी वे दूसरों की अच्छाइयों को देखते थे, और साहस की उनमें कोई कमी नहीं थी कि उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की कमी आई है या उनकी कमजोरी है या उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो तुरंत उस काम के लिए वे साहस रखते थे कि वे क्षमा कर सके, याचना कर सकें, और अपनी बात अपने बड़ों से कह सके, और ये कह सके कि उन्हें माफ कर दिया जाए। तो ऐसे थे वो मोहन बालक, जो बाद में अपने गुणों के कारण और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए, उभरते हुए एक महात्मा के रूप में हमारे सामने आए, महात्मा गांधी के रूप में। तो आज मैं उन्हीं महात्मा गांधी की कथा आपको सुनाती हूँ। और वो कथा क्या है? मैं बापू की बात बताती हूँ, गांधी जी की कथा सुनाती हूँ, मोहन कब जन्मा बतलाती हूँ, उस बचपन की बात बताती हूँ। तो साथियों, मोहनदास की कथा इस तरह शुरू होती है। उसने जन्म लिया कहाँ पर? करमचंद के घर पर, जो उनके पिता थे। पुतली बाई उनकी माँ थी। करमचंद थे पिता, उन्हीं के घर में आया मोहनदास। पुतली बाई माता के आंगन में छाया था उल्लास। मोहन था शर्मीला बालक, पढ़ना खेल न आते रास, पर निष्ठा से भरा हुआ था सच्चाई का मन में वास। पर निष्ठा से भरा हुआ था सच्चाई का मन में वास। उस सच्चे बालक मोहन के मन में माता पिता के लिए बहुत प्रेम था, उनके प्रति सेवा की भावना से भरा हुआ था, उनके प्रति निष्ठा थी। निष्ठा का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा किसी के प्रति स्नेह, आदर, प्यार, सत्कार की भावना का होना। तो ऐसा था वो बालक मोहन। और बचपन में उसने एक बार बायोस्कोप देखा। बायोस्कोप में किसकी कहानी चल रही थी? श्रवण कुमार की कहानी चल रही थी। और श्रवण कुमार मात्र पितृ भक्त था। अपने अंधे माता पिता को कंधे में ले जाकर, टोकरी में, दोनों टोकरियों में बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। लेकिन उस कहानी में एक दुखद अंत हुआ कि श्रवण कुमार जब प्यासे माता पिता को पानी पिलाने के लिए नल खोलकर पानी भरने लगा, तो उसकी आवाज में ऐसा लगा कि कोई शेर या कोई शिकार पानी पी रहा है। और राजा दशरथ ने एक बाण से उसको छोड़ दिया। और बाण छोड़ते ही क्या हुआ? वो बालक नहीं रहा, नहीं बचा। तो ये दारुण अंत देखकर
मोहन का मन भर आया और माता पिता के प्रति उसकी भक्ति और भी तेज हो गई। तो क्या हुआ था? तीर्थ चल पड़ा श्रवण कुमार, तात मात का लेकर भार, जल लेने पहुंचा जलधार, वही हो गया उस परवार, वही हो गया उस परवार। और श्रवण कुमार के अंत से महात्मा गांधी के जो बचपन का मोहन था, उस नन्हे मन में इतनी करुणा जागी, इतनी करुणा जागी, और उसने अपने माता पिता के प्रति उसकी भक्ति और भी गाढ़ी हो गई, और भी प्रगाढ़ हो गई, और भी ज्यादा हो गई। एक और घटना जिसने नन्हे मोहन के मन में बहुत प्रभाव डाला, वो था एक नाटक, राजा हरिश्चंद्र का नाटक, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के पुतले थे, और एक बार कोई भी वचन दे देते थे तो उससे पीछे नहीं हटते थे। काम के प्रति उनकी लगन बहुत थी, और समझदारी और सच्चाई और ईमानदारी और लगन उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार एक वचन के खातिर उन्होंने अपना राजपाट सब तज दिया, रानी उनकी दासी बन गई, उनका पुत्र बीमार था, वो भी अपनी माँ के साथ रहा, और राजा हरिश्चंद्र खुद शमशान में नौकरी करने लगे, शमशान की रखवाली करने लगे, और जब जब कोई भी वहां पर आते शव, उनके लिए कर का वसूल करना उनका काम था। और एक बार जब उनके बीमार पुत्र की मृत्यु हो गई और रोती बिलखती रानी शमशान पहुंची, जिनके पास कोई धन नहीं था, तब भी राजा हरिश्चंद्र ने कर्तव्य से जी नहीं हटाया, जी नहीं चुराया, और उनसे कर की मांग की, और रानी ने अपनी साड़ी से, अपनी धोती से फाड़ कर वस्त्र कर के रूप में राजा को दिया। तो ऐसी सच्चाई भरे राजा की कहानी जब बालक मोहन ने देखी, उसका मन एकदम से द्रवित हो गया, यानी उसके अंदर ऐसे भाव आने लगे कि मानो वो किस प्रकार से उसको ठीक कर दे, उनका भला कर दे, उनका कल्याण हो जाए। और किस प्रकार की कहानी थी? हरिश्चंद्र सच्चाई का पुतला था, दुनिया ये जाने, सच की खातिर राज तज दिया, चाहे कोई ना माने। पत्नी बनी दासी, खुद करता था मरघट की रखवाली, रुग्ण पुत्र संग रानी रहती, रीत गई थी खुशहाली। रुग्ण पुत्र ने प्राण तजे जब, रुग्ण पुत्र ने प्राण तजे जब, मालाई उसको शमशान, कर्मनिष्ठ सच्चे राजा ने कर्मे की कपड़े की मांग, कर्मनिष्ठ सच्चे राजा ने कर्मे की कपड़े की मांग। रोती और बिलखती रानी ने जब फाड़ा अपना वस्त्र, अंतरिक्ष से गूंजी वाणी, अंतरिक्ष से गूंजी वाणी, विचलित थे सब ग्रह नक्षत्र। राजा के इस त्याग, कर्तव्य निष्ठा को देख के भगवान भी सदैव हो गए, और उन्हें पुनः अपने राजपाट पत्नी सब मिल गए। हरिश्चंद्र के नाटक का इतना प्रभाव पड़ा मोहन के मन में, बच्चे के मन में, कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो सच्चाई की राह कभी नहीं छोड़ेंगे, और तो और किसी भी काम को कम नहीं समझेंगे, चाहे वो मरघट का काम हो, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का नीचे स्तर का काम क्यों न हो, लेकिन हर काम का सम्मान करेंगे। बालक मोहन के पिता दीवान थे, और उनके घर में सब धर्म के लोग आते थे, हर धर्म के लोगों का सम्मान होता था, और उनकी माँ बहुत धार्मिक थी। तो मोहनदास के मन में, मोहन के मन में हर धर्म के प्रति सम्मान बचपन से ही जागृत हो गया। भेदभाव न करना, हर धर्म के प्रति संभाव होना, हर एक का आदर करना, सच्चे रहना, काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, ये गुण मोहन ने गुट्टी में पी लिए थे। गुट्टी में यानी विरासत में पा लिए थे। जो घर में देखा वातावरण, उसके अनुसार उन्होंने वैसा ही उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। तो जो उनके परिवेश में था वो सीख गए। और उनकी क्या बात बताती हूं मैं अब, सच्चाई की बात बताती हूँ, उस मोहन की कथा सुनाती हूँ, साहस था जिसमें बतलाती हूँ, संस्कारों की बात बताती हूँ, संस्कारों की बात बताती हूँ। क्या थे उनके संस्कार? उनके संस्कार थे
धर्मों का, सभी धर्मों का सम्मान करना। उनके संस्कार थे सच्चाई का पालन करना, उनके संस्कार थे भेदभाव न करना, उनके संस्कार थे किसी भी काम को छोटा न समझना, उनके संस्कार थे सादे जीवन से रहना, उनके संस्कार थे नियम से सब चीजों का पालन करना। ऐसा नहीं था कि मोहन बालक के मन में कोई दोष नहीं था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। उनके मन में भी बहुत सारे विकार थे, बहुत सारे दोष थे। आम बच्चों की तरह गलत संगत में पढ़कर उन्होंने झूठ भी बोला, चोरी भी की, गलत काम भी किए, लेकिन वे साहसी थे और सच्चाई के पुतले थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे बुरे कामों का चिट्ठा लिखकर, पत्र लिखकर अपने पिता को दे दिया और पिता को उन्होंने ये कहा उनसे लिखकर पत्र में कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो ये साहस का होना कि अपनी कमी को, अपनी बुराई को देख सकना, देखकर उसको ठीक करने की कोशिश करना और उसके लिए अपने बड़ों से क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ा एक गुण है जो उस नन्हे बालक के मन में था। अब जब मोहन को पिता ने देखा वो कुछ बुरी संगत में पड़ गए और उन्हें लगा कि मोहन बालक को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए, तो उन्हें इंग्लैंड में भेज दिया गया पढ़ने के लिए और वहां से वो बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बहुत बड़े वकील, वो दक्षिणी अफ्रीका में वकालत करने लगे और बहुत अच्छे कार्य में संलग्न रहे और उनको खूब अच्छे आर्थिक धन भी मिलता था और आम लोगों की तरह से वो धन कमाने में लग पड़े। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार वे दक्षिणी अफ्रीका में एक रेल में प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने के लिए बैठे। टिकट प्रथम श्रेणी का था, लेकिन उन्हें टिकट चेकर ने उतार दिया, उनका अपमान किया, उनसे कहा तुम काले हो, काले रंग के लोग प्रथम श्रेणी में नहीं जा सकते। तो जो रंग भेद देखा, रंग भेद की नीति, इस प्रकार का दुराव, इस प्रकार का बदलाव, इस प्रकार की सारी जो गांधी जी के ऊपर असर हुआ इस घटना का, इस घटना से वो इतने प्रभावित हुए, इतने दुखी हुए और उनके मन में ऐसी भावना आई कि मेरे देश में भी तो यही कुछ हो रहा है, मेरे देश में भी तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति चल रही है, इस प्रकार से अलगाववादी वातावरण है। तो मैं इसका सामना करने के लिए अपने देश में जाऊं और अपने देश में जाकर अपने देश के वासियों को जागृत करूं, उन्हें चेतन करूं, उन्हें एक करूं। और ये उनका मोहनदास का गांधी बनने की यात्रा का पहला सफर था। दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी जब वापस आए भारत, उनका ध्यान सबसे पहले गया चंपारण में, जहां नील की खेती होती थी और अंग्रेजों द्वारा गुलाम भारत के देशवासियों पर बहुत अत्याचार होता था। उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके साथ यातनाएं दी जाती थी, उन्हें कष्ट होते थे और सब लोग मजबूरी में काम करते थे और कोई आवाज नहीं उठा रहा था। गांधी जी ने वहां पहुंचकर एक तरफ से बा ने, उनकी पत्नी बा ने शिक्षा का रास्ता खोजा, दूसरी तरफ बापू ने सभाएं की, लोगों को एकत्र किया और उस सभा में भजन होते थे, कीर्तन होते थे और सबको एकजुट होकर साथ मिलकर अपनी आवाज उठाने का संदेश दिया जाता था। एक नजारा देखिए किस प्रकार महिलाएं भी शामिल होती थी। चलो बारी धनिया बापू सभा में, ओहरे भाषण दियल जाए ना। चलो बारी धनिया बापू सभा में, ओहरे भाषण दियल जाए ना। हिंदू भी आई है, मुस्लिम भी आई है, औरत भी आईली मीटिंग माँ। बापू के भाखन भजन सुनन में, बापू के भाखन भजन सुनन में, जय जय करिए ले जनता माँ, जय जय कहिए रे जनता माँ। और इस प्रकार से बापू ने चेतना दिलाकर अपने भजन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से लोगों को एक होकर अपनी आवाज उठाने के लिए जागृत कर दिया, चेतन कर दिया। और उसके बाद बापू ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा था और उन्हें अनुभव हुआ कि आए दिन जो है अंग्रेज न मालूम कितनी बेइंसाफी करते हैं और लोगों को
अत्याचार लोगों पर करते हैं। और उन्होंने क्या किया, बैसाखी का दिन था और उन्होंने पंजाब में एक सभा आयोजित की। लेकिन उस बैसाखी के दिन उस सभा में जब चारों ओर एक गर्मजोशी का माहौल था, खुशी का माहौल था, मेले का माहौल था, त्योहार का माहौल था, अंग्रेजों ने गोलियों से निहत्थे भारतवासियों को भून डाला। और उस घटना का गांधी जी के मन में इतना असर हुआ कि वे पूरी तरह से अवज्ञा आंदोलन के रूप में राजनीति में कूद पड़े। दारुण दुख की कथा सुनाती हूँ, असहयोग की बात बताती हूँ, सहिष्णुता की कथा सुनाती हूँ, एक रहे सब ये समझाती हूँ। गांधी जी ने उस घटना के बाद देश में असहयोग आंदोलन की नींव डाली और सारी जनता को एकत्र करने के लिए एक शंखनाद फूंक दिया। चेतना जागने लगी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। और बापू ने ये देखा कि अंग्रेज हमारे ही देश में हमारे ही व्यापार को घाटा पहुंचाकर विदेशी वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं। और उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आह्वान कर दिया। घर घर में विदेशी वस्त्र जलाए जाने लगे। गांधी जी ने चरखा आंदोलन शुरू किया, घर घर में चरखे चलने लगे। और इस प्रकार से चेतना जागी सब में कि किस प्रकार से खादी के चुनर को पहन के गर्व का अनुभव करने लगे सब लोग। एक आपको झलक दिखाती हूं। अयो सवरिया तो जइयो बजरिया तो लइयो चुनरिया, खादी की जय बोलो महात्मा गांधी की, हो जय बोलो महात्मा गांधी की। खादी की चुनर के तार तिरंगे हो झंडे के रंगे, जब मैं निकली पहन सवर के, आई लहर आजादी की, आजादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की जय का मंत्र जो था वो चारों ओर फैल गया और पूरे भारत की जनता में एकता आनी शुरू हो गई। और सोहनलाल द्विवेदी ने जो कहा है बहुत ही अच्छे शब्दों में कि गांधी जी अकेले चलते थे, उनके पीछे करोड़ों लोग चल पड़ते थे। चल पड़े जहां जो डगमग पग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। एक दो पग जो जहां चलते थे गांधी जी के, दो पग माने दो पैरों से जहां चले, हजारों लाखों पैर उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी बन गए। और एक यहीं पर एक संदर्भ आता है जो टैगोर ने कहा था कि तू अकेला चल, अगर तेरा कोई साथी भी नहीं है तो तू अकेला चल। जोदी टोरी डाक सुने कोई ना आशे, तुम ही एकला चलो रे। एकला चलो रे का मंत्र लेकर गांधी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की कि सारा देश उनके पीछे आ गया। गांधी जी नियम के पक्के होने लगे, समय के सच्चे थे और हर एक की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चाहे बीमार हो, चाहे कुष्ठ रोगी हो, कभी किसी से वो अपना पीछा नहीं छुड़ाते थे। हमेशा तत्पर होकर मानवता की सेवा करना उनका धर्म था। इसके अलावा उन्होंने आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने एक आश्रम खोला साबरमती में, जहां बच्चे बड़े सब रहते थे। बच्चों के लिए विशेष समय देते थे वो, और बच्चों में अपरोक्ष रूप में राष्ट्रीयता की भावना भर देते थे। एक बार बच्चों ने बापू से पूछा कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते। एक बच्चे ने कहा मेरी माँ कुर्ता सिल देगी आपके लिए। दूसरे बच्चे ने कहा बापू आप पैसे की चिंता मत करो, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बापू हंसे। उन्होंने कहा कि आपकी माँ कितने कुर्ते सिलेगी। बच्चे ने कहा जितने आप कहो, 10, 20, 30। बापू ने कहा मेरे 40 करोड़ भाई बंधु हैं देश में, क्या तेरी माँ 40 करोड़ कुर्ते सिल पाएगी? जब तक मेरे राष्ट्र के हर नागरिक के तन पर कपड़ा नहीं होगा तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो ऐसे उनके विचार थे। त्याग की मूर्ति, सहिष्णुता की मूर्ति, सद्भावना की मूर्ति, राष्ट्रीयता की मूर्ति बचपन से ही बच्चों में अपरोक्ष रूप में राष्ट्रीयता की भावना, दूसरे के प्रति त्याग की भावना, करुणा की भावना, हरेक को अपनाने की भावना, एकता की भावना उन्होंने भरने का एक मंत्र लिया था जो उन्होंने हर प्रकार से पूरा किया।
और बच्चे हमेशा लालायित रहते थे कि कब बापू से मिले और कब बापू के साथ जुड़कर उनके साथ अपनी बातें साझा करें। बापू को कष्ट कितने भी सहने पड़े, उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितनी बार उन्होंने लाठियां खाई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और उन्होंने जब नमक का सत्याग्रह किया, उनका विज्ञान जागा था, उन्हें पता लगा कि समुद्र के खारे पानी को पकाते पकाते नमक बन सकता है, और उन्होंने कहा कि नमक में हम कर नहीं देंगे अंग्रेजी हुकूमत को। और उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी, दांडी मार्च शुरू कर दिया, और सारी की सारी जनता नमक सत्याग्रह के रूप में चल पड़ी। वैष्णव जन तो तैने कहिए के हुंकार के साथ। देश प्रेम की बात बताती हूँ, मैं बापू की कथा सुनाती हूँ, मितव्ययता की बात बताती हूँ, असहयोग की बात सुनाती हूँ, मैं बापू की कथा सुनाती हूँ, उनकी जीवन गाथा गाती हूँ। तो बापू बन गए थे अब तक महात्मा गांधी के महात्मा रूप से पहले का रूप आ गया था। मोहन से गांधी, गांधी से बापू के रूप में वो पहुंच गए थे। और सादगी से रहना, नियम से पालन काम करना, और हमेशा मितव्ययता से रहना, जरूरत से ज्यादा खर्च न करना, और पूजा के प्रति उनकी आस्था हमेशा थी। वो हमेशा प्रार्थना सभाएं करते थे। उन प्रार्थना सभाओं में न मालूम असंख्य लोग आते थे, लेकिन क्षण भर की भी देर नहीं होती थी। समय के सच्चे पालक थे बापू, जो हमेशा समय पर प्रार्थना सभा में पहुंचते थे। और असंख्य लोग प्रार्थना सभा में आकर बापू से उनका आशीर्वाद पाते थे। और उनके भजन क्या थे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और एक गांधी के सुर से असंख्य सुर जुड़ जाते थे। जैसे एक दो पग में असंख्य पग जुड़ते थे, एक सुर में असंख्य सुर जुड़ते थे, दो नैनों के साथ असंख्य दृग मिल जाते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व था महात्मा गांधी का। और उन्होंने बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के, बिना खून बहाए अंग्रेजों को धूल चटा दी। अंग्रेज उनका लोहा मान गए और इस प्रकार उन्हें भारत को आजादी दी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये पंक्तियां एक बहुत प्रसिद्ध कवि की हैं, जिन्होंने कहा था कि साबरमती के संत गांधी, आपने बिना तलवार के, बिना अस्त्रों के हमें आजादी दिलवा दी। और इस प्रकार की आजादी दिलाकर बापू ने हमारे सामने एक नया भारत का रूप रख दिया। सन 1942 में बापू ने शंखनाद छेड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस चेतना की लहर ने ऐसी आंधी चलाई, गांधी की आंधी में पूरा भारत जुड़ गया। और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बापू ने ऐसी आजादी दिलवाई जिसमें किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, अस्त्र शस्त्र नहीं चले, हानि नहीं हुई, और हर प्रकार से भारत एक उन्नत राष्ट्र के रूप में सबके सामने उभर कर आया। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि उनके देशवासी मिलकर रहें, प्यार से रहें, सच्चाई से रहें और अच्छी राह को अपनाएं। और बापू के 3 बंदर प्रतीक के रूप में हैं, जिनको वो हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज के संदर्भ में बुरा मत करो भी होना चाहिए। तो उन 3 बंदरों के जो मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, उनको मैं हमारे बहुत प्रसिद्ध कवियों की, कबीर के कुछ चौपाई हैं और कुछ एक चौपाई, एक दोहा है, वो कबीर का नहीं है, वो मैंने जोड़ा है, उससे मैं आपको अवगत कराती हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न होए। तो बुरा मत देखो कहते थे। और वो क्या कहते थे? कानन बुरा न सुन सके, बुरा करन तो दूर, ऐसे मानुष साधु हैं, मन में नहीं गरूर। जो कान से बुरा नहीं सुनते वे साधु हैं, जिनके मन में घमंड नहीं होता।
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी शीतल करे, और ऐसी करनी करिए जो दूसरों को भी सुख दे। तो बापू के इस संदेश के साथ बापू की कथा को मैं विराम देती हूँ, लेकिन बापू की कथा अनंत है, उसका कोई वार पार नहीं है। अगर बापू की कहानी सुनाने को आए तो उसमें कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन भी चल सकते हैं। तो संक्षेप में बापू के बारे में इतना कहकर मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। आप सबको गांधी जयंती की शुभकामना देते हुए नमस्कार।